गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जोहार, हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है 3:50 में और उठते साथ ही मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप आप लोगों को दिखा दूँ। और उठ के फिर मैंने जो है, मेरी नींद नहीं खुल रही थी अच्छे से, तो फिर यहाँ पर मैं करने लगी अपना होम वर्कआउट। वो एक्चुअली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेली थोड़ा सा निकला हुआ है और बॉडी वैसा है नहीं, तो उसको बनाना पड़ेगा। तो बोलते हैं ना कि आप अपने हेल्थ पे और अपने एजुकेशन पे अगर खर्चा करते हो तो या समय देते हो तो वो कभी बेकार नहीं जाती है। इसलिए मैंने सोचा इन दोनों चीज़ों पे तो मुझे टाइम देना ही है। तो यहाँ पर मैंने कुछ घर में ही एक्सरसाइजेस किए जो बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। और उसके बाद जो है फिर मैं घर के कामों पे लग गई थी। 4 बजे से लगभग 4:45 तक, मतलब एक बार वीडियो देख रही थी, एक बार रेस्ट कर रही थी, फिर एक बार एक्सरसाइज कर रही थी। ऐसे ऐसे करते करते मेरा टाइम काफ़ी चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। उसके बाद फिर मुझे काम करने में लग जाना पड़ा। खैर, मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता दूं, मेरा नाम पूर्णिमा सरदार है। मैं झारखंड की सरायकेला के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं और मेरे 2 बच्चे हैं, एक ईशान और एक छोटा आरव है। और मेरे हस्बैंड, हम लोग चारों घर में रहते हैं। और मेरा जो रूटीन है आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। साथ ही साथ मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए पढ़ाई करती हूँ। तो यही सारी चीज़ें मैं अपने ब्लॉग में आप सभी को दिखाती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास जाए और मेरी जर्नी को आप अच्छे से देख पाइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है आटा गूँथ लिया था। आटा गूँथने के बाद फिर यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर रोटियाँ बनाई और ये सब होते होते मेरे बज गए थे 6:30। ठीक है, ये सारे काम करते करते साथ ही मैं बाहर का भी काम कर रही थी रोटियां बनाने के बाद, और बाहर भी किए थोड़े से झाड़ू। तो ऐसे करके मेरी मॉर्निंग होती है। और खैर, आज मैं कुछ एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रही हूँ जो हर किसी की प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? किताब खोलते ही नींद आने लगती है, पूरा दिन काम में निकल जाता है और रात को सोचते हैं कि आज भी पढ़ाई नहीं हो पाई। अगर हाँ, ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको कोई जादुई ट्रिक नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ एक ऐसी सच्चाई बताऊंगी जो शायद आपकी पूरी सोच बदल सकती है। हम सब कहते हैं ना, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, लेकिन सच बताइए, क्या हमारे पास मोबाइल चलाने का टाइम नहीं होता है? आपके पास होता है कि नहीं? क्या यूट्यूब शॉर्ट्स देखने का टाइम नहीं होता है? क्या बिना वजह सोचते रहने का टाइम नहीं होता है? टाइम सबके पास 24 घंटे का ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग समय का इंतज़ार करते हैं और कुछ लोग समय बना लेते हैं। तो सारा काम ख़त्म करके मैं स्कूल चली गई थी। तो स्कूल नहीं गई थी, पहले आरव को ले गई थी एक जगह, उसको थोड़ा सा देखिए झाड़ फूँक भी कराई। उसके बाद सही में वो ठीक हो गया। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ में विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगा, 2 डॉक्टर से मैं दिखा के दवाई लेके आई थी, लेकिन वो सही नहीं हो पाया था। तो आज फिर मैंने झाड़ फूँक उसे सुबह सुबह करवाई। तो यहाँ देखिए, स्कूल से आके मैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा दिखा रही थी, तो ये ठीक हो गया है। फिर भी उसका थोड़ा सा है ना, बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उसको नींद आ रहा था तो वो सोया हुआ था। फिर वो जिद करने लगा कि मम्मी हमको नहाना है। तो फिर ये कपड़े हमको धोना था, तो हम कपड़ों को लेके और उसको भी लेके हम चले गए। तो उसको गर्म पानी लेके गए थे, गर्म पानी से उसको नहला दिए। सो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। अगर आप हाउसवाइफ है या जॉब करते हैं या बच्चों की जिम्मेदारी है, तो मैं आपकी परेशानी ना समझ सकती हूँ। सुबह से रात तक काम ही काम। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप अपने सपनों के लिए सिर्फ 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे ना, तो इसका मतलब यह नहीं है कि टाइम नहीं है, इसका मतलब है कि सपना अभी प्रायोरिटी नहीं बना है। यह बात सुनने में कड़वी है, लेकिन यही सच है। और अब बात करते हैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने की। बहुत लोग कहते हैं 5 बजे उठते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है। क्यों?
क्योंकि शरीर अभी उस आदत का आदी नहीं हुआ है, उसे हैबिट बना ही नहीं है कि वो उठ के पढ़ाई करने लगे। ठीक है, पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरा दिन भी लगेगा, लेकिन अगर आप लगातार 15 से 20 दिन ऐसा करेंगे तो वही शरीर आप सुबह पढ़ाई करने की आदत बना लेगा। तो यहाँ पर मैंने नहा धो के मैं आ गई थी और फिर ईशान के मामू का कॉल आया कि हम आ रहे हैं। तो फिर ऐसे भी मुझे खाना बनाना ही था, तो मैं यहाँ पर चावल चढ़ा दी थी। लगभग 2:30 नहीं 2:45 हो रहा था और चावल चढ़ा दी थी और मैं यहाँ पर चावल डाल के उसी में आलू उबलने के लिए वहाँ पर रख दी थी। तो बस ऐसे ही करके मेरा दिन गुजरती है। आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लेके आऊँगी। हर रोज़ सेम नहीं रहता है। आज उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन उसका मामू भी आया तो उसके साथ भी हम लोग टाइम स्पेंड करें। यहाँ पर देखिए मैं पानी लेने के लिए जा रही थी, तो थोड़ा सा आज वीडियो इस तरह से बनाया आप लोगों को। मेरा गाँव का ये देखिए, पानी से पूरा घर सब ऐसा मिट्टी मिट्टी दिख रहा है और मौसम भी काफ़ी सुहावना हो रखा है। थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा था, थोड़ा थोड़ा बादल छाया हुआ था, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। ठीक है, तो हाँ, मैं कह रही थी अब बात करते हैं कि सुबह उठते हैं तो परेशानी होती है। यहाँ पर फिर मैं पानी लेने गई तो देखिए ऐसे इतनी हल्की हल्की पानी निकल रही थी ना, मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट लगे एक स्टील डेगची को भरने में। और खैर क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम है तो है। तो जब भी पढ़ते समय नींद आए ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिएगा, अगर आज मैं सो गई तो क्या मेरा सपना भी मेरे साथ सो जाएगा? क्या सच में सो जाएगा? क्या मेरे आने वाली ज़िंदगी बदलेगी? ज़रूर नहीं बदलेगी। क्या मेरे बच्चे कहेंगे मम्मी ने कोशिश ही नहीं की? हाँ, ज़रूर कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, है ना? तो मेरी माँ ने हार नहीं मानी। यही सवाल आपको फिर से किताब खोलने की ताकत देगा, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं भाई, हम अपने बच्चों के लिए हार तो नहीं सकते, जब तक पॉसिबल है हम करेंगे। तो पानी वगैरह लेके आई, फिर आरव को गोदी में लेके काफ़ी देर तक हम बैठे हुए थे। उसको अनार थोड़ा सा छिल के दिए और एक्चुअली उसको उसका पेट भी ख़राब हो गया है, बार बार लेटरिन जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो पे नहीं लाती हूँ। तो आज दिन भर उसका सेवा करने में निकल गया, तो फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। कम से कम 3-4 बार वो लेटरिन गया था, तो उसको लेके जाना फिर आना, ये सारी चीज़ हो रही थी। अभी आप लोगों को मैं और एक सवाल कहती हूँ, क्या अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक सकता है? तो यहाँ पर फिर मैं पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि उसके मामा आए हुए थे, तो इसीलिए। और ये सब बनते बनते मेरे 5 बज गए शाम के। फिर उसको खिला के फिर वो चला गया घर। ठीक है, ऐसे ही करके मेरी दिन गुजरती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे एक नई शुरुआत मानिएगा। कल का इंतज़ार मत कीजिएगा। आज से, अभी से सिर्फ 30 मिनट पढ़ना शुरू कीजिए। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सपनों के लिए रोज़ उठकर मेहनत करने वाले बहुत कम होते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आप उन्हीं लोगों में से एक बन सकते हैं। और टाइम रहता किसी के पास नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको अपने सपनों के लिए काम करना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो आप सपना देखे का देखा ही रह जाएगा। आपका सपना कभी सक्सेस में नहीं चेंज होगा। तो इसीलिए आप जो भी सपने देख रहे हैं उसके लिए काम करना शुरू कीजिए। और हाँ, जो बहनें ब्लॉग बनाना नहीं समझ रही हैं, तो मैं उनके लिए जल्द ही वीडियो लाने वाली हूँ। तो देखते हैं, कल संडे है, कल आपको या तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी वीडियो, तो दूसरे वाला चैनल पर डालूँगी, यहाँ पर नहीं। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसके मामू को खिला के भेज दिए। फिर हम और आरब भी खाना खाए, उसको पहले खिलाए फिर हम भी खाना खा लिए थे। और उसके बाद पता नहीं दिन भर आज इतना, हो सकता है बहुत ज़्यादा कपड़ा वगैरह धो लिए थे ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा थकान हो गई होगी, तो और मन नहीं किया। थोड़ा सा फैमिली टाइम भी रहता है। मेरे हस्बैंड आते हैं काम से, तो फिर उनके साथ भी थोड़ा समय देना पड़ता है। फिर कहते हैं कि तुम तो मेरे साथ बात भी नहीं करती,
तो खैर मैं अपना काम पे इतना ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ ना कि उनके साथ भी बात करने का समय ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी कि हर रोज़ थोड़ा सा उनके साथ भी समय बिताऊँ, क्योंकि ये जो समय है ना ये वापस नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर मैं बेड भी बिछा दी और आरब सो गया, साथ वहाँ पर लेट गया था। फिर उसको दवाई पिलाई और फिर दीपेश आ गया था तो उसको थोड़ा सा पढ़ाई। ईशान का भी आज तबीयत ख़राब है, उसको भी बुखार आ गया था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो खैर उसको भी आज दवाई पिला दिए थे रात को। और इसके बाद जो है ना मैं, और इतना शरीर थक गया था ना, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं किया। तो टोटली आज बता दूँ मेरे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान गई। मैं कल मॉर्निंग से ही पढ़ना शुरू करूँगी और आप देखिएगा मैं ज़रूर पढ़ूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करके कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का